करना। मतलब ये कि अगर ये देखा जाए कि उसके अपने वालिदैन से, दोस्तों से, अजीजों अकारिब से, जॉब वर्क प्लेस पे किस तरह के हैं। जो आपने एक बात की, बाज़-औक़ात एक अच्छे मैनेजर के लिए हायर एंड फायर बड़ा जरूरी होता है। अगर वो कर रहा होता है तो वो बड़ी बड़ी बाज़-औक़ात प्रॉब्लम में होता है, तो वो इस तरह के मामला डिसीजन कर रहा होता है। कैसे गेज किया जाए कि आदत है, वो रवैया या मैनेजमेंट के जो मामलात हैं वो अलग हैं, लेकिन हमें देखना ये चाहिए कि जिससे हम शादी करने जा रहे हैं तो उसकी ज़िंदगी में वो जो छोटे लोग होते हैं, जो खिदमत गुजार लोग होते हैं, सही, उनके साथ रवैया कैसा है। जैसे कि अगर आप डेट पे हैं या दोनों एक दूसरे को अभी पसंद करने के मरहले में और किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं, तो वेटर से रवैया कैसा है। सही। क्योंकि एक दिन जब शादी हो जाएगी और हालात ज़रा गुस्से वाले होंगे और आपको कोई गिला शिकवा होगा, तो फिर ऐसा निशाना आप भी बन सकते हैं। जो तौहीन आप देखते हैं आपका होने वाला लाइफ पार्टनर जो है अपनी ज़िंदगी में छोटे लोगों के साथ करता है, सही। तो गुस्से में वही फिर अहम रिश्तों में भी होने लगता है। सही। और मैं आपको बताऊं कि ये जो पहलू है, एक इस पे अगर आप नज़र रखें तो आपको बेहतरी मिल सकती है। दूसरा सेल्फ इस्टीम की बात होती है। ठीक है कि आप देखिए कि कोई अपने आप को पसंद करता है कि नहीं करता। ठीक है। या जब आप किसी के चेहरे पे नज़र डालें और उसको ना पता हो कि आप उसे देख रहे हैं, तो आपको उसका चेहरा जो है वो कैसा नज़र आता है, अफसुर्दा नज़र आता है, डिप्रेस नज़र आता है या गुस्से में नज़र आता है। तो जब आप अपने होने वाले लाइफ पार्टनर को देखें, ऐसे मौके पे देखें कि जब उनको ना पता हो कि आप उन्हें देख रहे हैं, क्योंकि जो ही आप पर नजर पड़ेगी वो अपने चेहरे को मास्क कर लेंगे, बेहतर बना लेंगे। तो इसे हम अफेक्ट कहते हैं अपनी ज़बान में, कि अफेक्ट देखें कि अमूमी तौर पर ऐसा शख्स जो है वो क्या करता है। फिर कई और चीज़ें हैं कि क्या वो कोई काम करते हुए उसके अंजाम पे गौर करता है कि नहीं करता, क्योंकि जो लोग परवाह नहीं करने वाले होते, जो लोग सोच समझकर कदम आगे बढ़ाने वाले नहीं होते, वो भी अच्छे लाइफ पार्टनर साबित नहीं होते। जो लोग रिएक्टिव होते हैं, डिफेंसिव होते हैं, अपनी गलती कभी नहीं मानते, जो लोग हम्बल नहीं होते, ये पहलू भी देखने वाले होते हैं खूबसूरती के अलावा। या डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा इन सारी चीजों को चेक करने में, क्योंकि बाज़-औक़ात लड़कियां अटैचमेंट पहले बनाती हैं और फिर उन्हें डिस्कवर होता है कि सब कुछ जो है, और हमारा सोशल सेटअप भी ऐसा है कि उसमें इतने मौके नहीं मिलते जब तक कि आप एक दूसरे के साथ पसंद की लव मैरिज ना करने जा रहे हो, जिसे फैमिली और मुआशरा अप्रूव नहीं करता। तो कैसे इन मामलात को सॉर्ट आउट करें। एक कॉलर भी साथ है, उनकी भी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। जी फरमाइए। जी मैंने ये सवाल करना है कि मैंने आज से 6 माह पहले, जी 6 माह पहले मैंने कोर्ट मैरिज किया था, लव मैरिज। अच्छा ठीक है, आपने क्या किया था 6 माह पहले? कोर्ट मैरिज किया था। अब घर वालों को मैंने नहीं बताया था। कोर्ट मैरिज किया था, सही सही सही। अब वो ना, वो उसके बाप को पता चल गया, उसका नाम फरीदा है, तो वो ना वो खुला मांग रही मेरे से। मेरा कोई कसूर भी नहीं है, मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, वो खुला मांग रही है और मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज आप मेरे लिए दुआ करें। आपके घर वालों को पता है? जी सर, दोनों घर वालों को पता चल गया। अब उसने खुला का दावा दायर किया। आपके घर वाले क्या कह रहे हैं? मेरे घर वाले कहते हैं ठीक है, लेकिन वो जब परेशान होते हैं तो वो कहते हैं नहीं तुम इसको खुला दे दो। वो इस तरह कानूनी कार्रवाई कर रही है, क्यों नहीं समझती कि मेरा पूछना चाहेंगे इनसे? आप साथ रहें, आप साथ रहें, हम बहुत सारी बातें करेंगे जिससे आपको हो सकता है कि जवाब मिले। साथ